बच्चों, पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था त्रिभुज चैप्टर से 1 अंक वाले प्रश्न। आज हम बताने जा रहे हैं इसी त्रिभुज चैप्टर से 2 अंक वाले प्रश्न। और जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो यूपी बोर्ड का पेपर होता है उसमें 2 अंक वाले 6 प्रश्न आपको करने होते हैं। तो आज की क्लास में हम त्रिभुज चैप्टर के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 अंक वाले क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आप इनको ठीक से तैयार कर लीजिएगा। और 1 अंक वाले प्रश्नों की वीडियो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम इसमें उसका लिंक देंगे, आप क्लिक करके 1 अंक वाले प्रश्नों की तैयारी मीन्स बहुविकल्पीय प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, चित्र में DE समानांतर BC। ये जो DE है इस BC के क्या है, समानांतर है। दिया है AD बराबर x, ये AD x है, BD बराबर x - 2, CE बराबर x - 1 और AE बराबर x + 2। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो मेन पॉइंट ये है DE समांतर BC, DE समांतर BC। तो आप जानते हो किसी भी त्रिभुज में जब एक भुजा के समांतर कोई रेखा होती है तो वह शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। DE समांतर BC है तो हम लिखेंगे चूंकि DE समानांतर है BC के। और जब भी बच्चों ऐसा होता है कि दिश समांतर दिश अगर हो तो होता क्या है कि दिश अपान दिश बराबर होता है दिश अपान दिश। तो हम लिखेंगे AD अपान BD, AD अपान BD बराबर हो जाएगा AE अपान CE, AE अपान CE। अब हम क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे। तो AD की जगह पर x रखेंगे बटे BD की जगह पर x - 2 रखेंगे बराबर AE की जगह पर x + 2 रखेंगे बटे CE की जगह पर x - 1 रखेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, अब यहां पे आप तिरछा गुणा कर देंगे। तो x का x में गुणा होगा तो x² हो जाएगा, फिर माइनस है माइनस लगाया, x का 1 में गुणा होगा तो x हो जाएगा और ये बराबर है, बराबर लगा दिया। अब x - 2 का x + 2 में गुणा होगा तो x - 2 x + 2 किसका रूप है, a - b a + b का रूप है और ये बराबर होता है a² - b² के। तो a² मीन्स x² माइनस b² देखिए क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए x² इधर से x² कैंसिल हो गया तो इधर से -x बचा और इधर से बचा -4। दोनों तरफ जब माइनस होता है तो उसको आप प्लस कर सकते हो। तो आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का कि x बराबर 4। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिए। अब देखते हैं आज का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कितना आसान है, आराम से समझिएगा इसको। लिखा हुआ है, ये एक त्रिभुज है PQR, लिखा है चित्र में। तो ये चित्र आपके पेपर में बना हुआ होगा। अब यहां पे लिखा क्या है कि PS अपान SQ यानी दिस अपान दिस बराबर PT अपान TR, दिस अपान दिस। और जब भी ऐसा होता है कि दिस अपान दिस इक्वल दिस अपान दिस तो इसका मतलब ये रेखा इसके क्या होती है, समांतर होती है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि PS अपान SQ ये बराबर है PT अपान TR के,
और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए एस टी समांतर होगी क्यू आर की, इसलिए एस टी समांतर क्यू आर। इसी को बोला जाता है आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। और जब ये इसके समांतर हो गई तो ये वाला कोण जो है बराबर होगा किसके, इसके। क्यों? क्योंकि दोनों संगत कोण कहे जाएंगे। तो S बराबर Q, इसलिए कोण S बराबर हो गया कोण Q। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। परंतु आगे लिखिए परंतु क्या दिया है कि S बराबर R, जो अक्षर बीच में होता है उसी पे मेन कोण बना होता है। परंतु S बराबर R, इक्वेशन नंबर 2, और इसमें क्या लिखेंगे, दिया है। कहां दिया है? आपके क्वेश्चन में। चाहे कहिए PST, चाहे खाली बोलिए S, चाहे बोलिए PRQ, चाहे खाली बोलिए R। तो अब समीकरण 1 और 2 में देखिए, दोनों में लेफ्ट साइड इक्वल है, इधर भी S और इधर भी S। तो इसका मतलब दोनों का राइट इक्वल होगा। जब बायां पक्ष बराबर होता है किन्हीं भी दो समीकरणों के, तो दाएं पक्ष भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या, Q बराबर R, कोण Q बराबर कोण R। अब गौर से देखिएगा क्या निकला, कोण Q बराबर कोण R। तो ये कोण आपका Q है और ये कोण आपका R है। और आपने पढ़ा है कभी भी किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख में सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो Q के सामने भुजा कौन है, PR बराबर, और कोण R के सामने भुजा क्या है, PQ। तो इसलिए PR बराबर हो गया PQ, और दो भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु है। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज PQR कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यही क्वेश्चन में करा था कि सिद्ध करो कि त्रिभुज PQR जो है वो समद्विबाहु है। तो उम्मीद है आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि चित्र में PE बराबर 4 सेंटीमीटर। ये जो PE है ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, और लिखा है QE बराबर 4.5। ये जो QE है ये आपका है 4.5। तो लिखा है PF बराबर 8 सेंटीमीटर। ये PF है जो है 8 सेंटीमीटर। और फिर लिखा है RF, ये RF जो है ये है 9 सेंटीमीटर। तो बताओ EF जो है ये QR के समांतर है कि नहीं, ये बताना है। EF जो है QR के समांतर है कि नहीं। तो जब भी ये पूछे तो आप दिस अपान दिस निकाल लो और दिस अपान दिस निकाल लो। अगर दोनों इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब हो जाएगा कि EF जो है QR के समांतर है। तो पहले हम लिखेंगे PE अपान QE, PE अपान QE बराबर, तो PE है 4 बटे QE है 4.5। नीचे जो है आप देख रहे हैं एक अंक के बाद दशमलव है, तो अगर ये दशमलव काटेंगे तो एक अंक के बाद था तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो ऊपर हो गया 40, नीचे हो गया 45। 5 से भाग कर दो, 5 अट्ठे 40, और 5 से भाग कर दो, 5 नवा 45। तो ये बराबर हो गया 8 बटे 9। तो आपका PE बटे QE आ गया 8 बटे 9। फिर क्या निकालेंगे, PF बटे FR, PF बटे FR।
तो पी एफ आपका है 8 और बटे एफ आर आपका है 9, तो ये भी है 8/9। तो आप देख रहे हैं पीई अपान क्यूई और पी एफ अपान एफ आर दोनों बराबर है, इसलिए ई एफ जो है क्यू आर के समांतर होगी। तो आंसर में लिखेंगे कि चूंकि पीई बटे क्यूई बराबर आया है पी एफ बटे एफ आर के, इसलिए ये जो ई एफ है ये समांतर होगी, ये समांतर का चिन्ह है किसके, क्यू आर के। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, सिद्ध करना था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है, लिखा है चित्र में डीई समांतर ओ क्यू। देखिए ये वाला बिंदु जो है आपका डी है, तो ये जो डीई है ये समांतर है किसके, ओ क्यू के, ये लिखा हुआ है। और क्या लिखा है, लिखा है जो ये डी एफ है ये समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर ओ आर। तो लिखा है दर्शाइए कि, आपको दिखाना है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर, ये वाली जो ई एफ है ये किसके समांतर दिखाना है, क्यू आर के। तो देखिए बहुत ही आसान है, पहले एक बार आप ये त्रिभुज पकड़िए, कौन सा, पी ओ क्यू। तो आप लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में। अब देखिए त्रिभुज जो पी ओ क्यू आपका है ये वाला, इसमें क्या है, डीई क्यू आर के समांतर है। ये जो डीई है ये किसके समांतर है, ओ क्यू के, ओ क्यू के। तो जब ये डीई जो है ओ क्यू के समांतर है तो इसका मतलब दिस अपान दिस बराबर दिस अपान दिस, मतलब पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी बटे डी ओ। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज जो पी ओ क्यू आपका है ये वाला, इसमें जो डीई है वो ओ क्यू के समांतर है। डीई जो है वो ओ क्यू के समांतर है और ये बात यहाँ पे दी हुई है, इसलिए आपका जो पीई बटे ई क्यू है ये बराबर हो जाएगा पी डी बटे डी ओ के। इसी तरह दूसरा त्रिभुज आप लेंगे, कौन सा, पी ओ आर। तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में। तो जो त्रिभुज पी ओ आर है इसमें देखिए जो ये डी एफ है ये समांतर किसके है, ओ आर के। डी एफ जो है ये समांतर है ओ आर के, और ये भी चीज यहाँ पे क्या है, प्रश्न में दी हुई है, इसलिए हम लिखेंगे दिया है। और जब डी एफ जो है ये ओ आर के समांतर है तो इसका मतलब पी एफ बटे एफ आर बराबर हो जाएगा पी डी बटे डी ओ, पी एफ बटे एफ आर, इसलिए पी एफ बटे एफ आर बराबर हो जाएगा पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ। समीकरण नंबर 2। अब गौर से देखिएगा, दोनों समीकरणों में इस समीकरण का भी दाहिना पक्ष पी डी बटे डी ओ है और इस समीकरण का भी दाहिना पक्ष पी डी बटे डी ओ है। तो किसी भी दो समीकरण में अगर दाहिने पक्ष बराबर हैं तो उनके बाएं पक्ष भी बराबर होते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से पीई बटे ई क्यू बराबर हो गया
पी एफ बटे एफ आर। क्या रिजल्ट निकला? पीई बटे ई क्यू। ये पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ और बटे एफ आर। तो जब ऐसा होता है तो इसका मतलब जो ये ई एफ है ये क्या हो जाएगी? क्यू आर के समांतर हो जाएगी। तो लिखेंगे इसका अर्थ है कि ई एफ जो है ये समांतर हो गई किसके? क्यू आर के। और यही चीज इस क्वेश्चन में आपको सिद्ध करनी थी। क्वेश्चन में बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए कि जो ई एफ है ये आपका क्या है? क्यू आर के समानांतर है। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक प्रमेय है जो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। लिखा है थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज है और इसका नाम है ए बी सी। तो कहा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। किन बिंदुओं को? मध्य बिंदुओं को। तो मान लिया ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है? डी। और ए सी का मध्य बिंदु मान लिया कौन सा है? ई। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई? डीई। तो कह रहा है ये जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका मतलब हमें ये सिद्ध करना है कि जो ये डीई है ये समांतर है बीसी के। ये इस क्वेश्चन में हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है डी समांतर बीसी। तो देखिए ये एडी जो है किसके बराबर है? बीडी के। तो हम लिखेंगे एडी बराबर बीडी। क्यों ऐसा? क्योंकि डी जो है ये एबी का मध्य बिंदु है। ब्रैकेट में लिखेंगे डी जो है ये क्या है? मध्य बिंदु है। इसलिए चूंकि डी मध्य बिंदु है इसलिए जो एडी है किसके बराबर हो गया? बीडी के। अब अगर बीडी को नीचे ले आए किसके? एडी के। तो एडी बटे बीडी। अब बीडी को नीचे ले आए तो यहां पे कुछ नहीं बचा, दिस मीन्स 1 बचा। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे इसी प्रकार में ए जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा? सीई। ए ई बराबर हो जाएगा सीई। अब अगर सीई को आप ए ई के नीचे लाएं तो ये ए ई बटे सीई, यहां इसको नीचे ले आए तो यहां पे कुछ नहीं, दिस मीन्स क्या बचा? 1। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो आप गौर से देखिएगा समीकरण 1 और 2 में दोनों का दाहिना पक्ष 1 है, बराबर है। समीकरण 1 में भी इधर 1 है दायां पक्ष और समीकरण 2 का भी दायां पक्ष क्या है? 1 है। और आप जानते हैं, कई बार बता चुके हैं कि जब भी किसी दो समीकरण के दाहिने पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे कि जो एडी बटे बीडी है, एडी बटे बीडी ये बराबर हो जाएगा एई बटे सीई के। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका भी दाहिना पक्ष 1 है और इसका भी दाहिना पक्ष 1 है। दोनों के दाहिने पक्ष बराबर हैं, इसलिए दोनों के ये बाएं पक्ष आपस में बराबर होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि एडी बटे बीडी बराबर होगा एई बटे सीई के।
और जब भी ऐसा होता है तो जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है, जिसको आप कह सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोप। आपकी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसी का उल्टा, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पे चूंकि भुजाओं का अनुपात बराबर निकला था इसलिए रेखा समांतर है, इसलिए कहा गया आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोप। अब हम देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और उसी के आधार पे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो मैथ गणित बोर्ड का पूरा पेपर आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु। मान लिया ये आपका त्रिभुज है ए बी सी। तो त्रिभुज की एक भुजा मान लिया कौन सी, ए बी के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मान लिया कौन सा है, डी। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मान लिया डी से इस बीसी के समांतर रेखा कौन सी खींच दी, डीई। तो समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये सिद्ध करना है क्या कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करनी है। हमें ये सिद्ध करना है कि भुजा AB के मध्य बिंदु डी से BC के समांतर जो रेखा DE खींची गई है ये AC को समद्विभाजित करती है, मतलब AE बराबर CE है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि भुजा AB का मध्य बिंदु कौन है, D है। भुजा AB का मध्य बिंदु कौन सा है, D। तो अगर D जो है AB का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब AD बराबर क्या होगा, BD। तो इसलिए AD बराबर क्या होगा, BD। अब अगर BD को आप नीचे ले आए तो AD बटे BD। अब इसको जब यहाँ पे नीचे ले आए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। क्या बचेगा, 1। और 1 को आप 1 बटे 1 भी लिख सकते हो। तो AD बटे BD बराबर 1 बटे 1। क्यों, क्योंकि D जो है वो AB का मध्य बिंदु है, तो जो AD होगा वही BD होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि AD बटे BD बराबर 1 बटे 1। आगे लिखेंगे परंतु, और क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि DE जो है BC के समांतर है। DE जो है ये समांतर है किसके, BC के। तो इसलिए जब ये DE जो है BC के समांतर है तो आपका क्या हो जाएगा कि AD बटे BD बराबर AE बटे CE। AD बटे BD बराबर हो जाएगा AE बटे CE। किससे, ब्रैकेट लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। अब देखिए अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 आप डाल दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दें तो देखिए दोनों समीकरण में यहाँ भी AD बटे BD है, यहाँ भी AD बटे BD है। कहने का मतलब दोनों समीकरण का जो बायां पक्ष है वो बराबर है, इसलिए दोनों का दायां पक्ष भी बराबर होगा। इसलिए AE बटे CE किसके बराबर होगा, 1 बटे 1 के। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और
2 से AE बटे CE बराबर होगा 1 बटे 1। ठीक है। अगर आप इसको तिरछा गुणा कर दें तो AE के सामने 1 है तो AE का 1 में गुणा होगा तो AE हो जाएगा, और CE का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, CE। तो आ गया AE बराबर CE, AE बराबर CE। इसका मतलब E कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए E कौन सा बिंदु हो गया, मध्य बिंदु। ठीक। और जब E मध्य बिंदु आपका हो गया तो आपके क्वेश्चन ने क्या कहा था, सिद्ध करो त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहीं से आप कह देंगे कि AE बराबर C है, इसका मतलब ये DE क्या कर रही है, AC को समद्विभाजित कर रही है, इसलिए DE जो है ये AC को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर भागों में बांटना, क्योंकि अगर ये समद्विभाजित नहीं होती तो AE बराबर CE ना आता। AE बराबर CE आ रहा है, इसका मतलब रेखा जो DE है ये AC को समद्विभाजित कर रही है, मतलब 2 बराबर भागों में बांट रही है।